वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षक भर्ती के एक सीट पर कितने गुना जो अभ्यर्थी हैं वो फाइट कर रहे हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर एक बड़ी अपडेट आप प्राप्त हो रही है। आज आपने देखा था कि माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। क्या सार है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार। मामला बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग है। आप जानते हैं कि लास्ट डेट इसकी जो थी वो 17 नवंबर 2023 निर्धारित कर दी गई थी। खास करके जो पदों पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो 6 to 8 की शिक्षक भर्ती पर है। वहीं पर अगर बात की जाए 9 से 10 के बीच की, वहां पर प्रतियोगी छात्र कम है और इसी तरीके से 11 और 12 में है। लेकिन जो ये औसत निकाला गया है, ये सारे जितनी भर्तियां हैं 6 से 12 तक की, उन सारी भर्तियों को इंक्लूड करके कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डाटा पब्लिश कराया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया था। 1,22,000 शिक्षकों के सापेक्ष ये एक बड़ी भर्ती हो रही है। जबकि अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर की, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो अभी 25 नवंबर 2023 तक लगातार चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार हैं, यानी कि हर पांचों में से एक बच्चे का जो सिलेक्शन है वो इस बार बीपीएससी की तरफ से होगा और शिक्षक बनने का जो गौरव है उनको प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सारी बातें स्पष्ट रूप पर मेंशन की गई हैं और बिहार में प्रत्येक 5 बच्चों के बाद एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, यानी कि एक सीट पर 5 दावेदार पूरी भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल पाए हैं। आप जानते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी पूरी तरीके से अलाउ किया गया है, लेकिन अपेयरिंग कैंडिडेटों को कोई छूट नहीं दी गई है इस बार बीपीएससी की तरफ से। और परीक्षा अपने तय समय से होगी। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से संपादित कराई जाएंगी। यही सारी बातें इस पूरे आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के है और इस पूरे मामले पर आप जानते हैं कि आज 21 नवंबर 2023 को ऑनरेबल श्री जस्टिस सिलनागू, ऑनरेबल श्री जस्टिस देवनारायण मिश्रा जी के बेंच पर सीरियल नंबर 33 पर केस को सुना गया था। निश्चित तौर पर काफी अच्छी पैरवी की गई दोनों बीएड और डीएलएड की तरफ से, लेकिन चूंकि ये वर्चुअल कहीं ना कहीं सुनवाई चल रही थी, फिजिकली रूप से वहां पर कोई भी जो एडवोकेट्स हैं वो उपस्थित नहीं हो पाए। जबकि जो डीलर की तरफ से एडवोकेट श्री विज्ञान शाह जी हैं, निश्चित तौर पर उनका एक ही तर्क था कि हमें माननीय कोर्ट में फिजिकली रूप से उपस्थित होना है और सारी बातें माननीय कोर्ट के समक्ष उन्होंने रखी कि चूंकि बीएड अब को अब बाहर कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग एनसीटी का जो बजट है 28 जून 2018 वाला पूरी तरीके से क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट अलाउ कर दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, पिछले 6-7 माह से 2 चरणों में लगातार वो विद्यालय में जॉब कर रहे हैं, उनको बाहर करके उनकी जगह में डीएलएड कैंडिडेटों को कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया जाए, इस तरीके की पूरी बातें वहां पर स्पष्ट तरीके से बताई गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए का भी चर्चा की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आईए दाखिल कर चुके थे। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व था तो उन्होंने प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार से आईए मांगी थी और वहां पर इन्होंने आईए दाखिल की थी बीएड के कैंडिडेट, तो वहां पर उनकी आईए कहीं ना कहीं खारिज हो गई थी और फिर नई आईए इन्होंने दाखिल की है मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती को लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में। इस तरीके के जो तथ्य छुपा लिए गए थे, सारी चीजों को विज्ञान शाह जी ने माननीय कोर्ट के समक्ष रखी। कोर्ट पूरी तरीके से सारी स्थिति को समझ चुका है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि कहीं न कहीं जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। वो अपना जो आंसर है माननीय कोर्ट के समक्ष नहीं रख रही कि उसने किस तरीके से बीएड के कैंडिडेटों को किस तरीके से अलाउ किया है, जबकि पूरी भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो आंसर है वही महत्वपूर्ण है और उसी की वजह से एक नई तारीख माननीय कोर्ट के द्वारा दी गई। और आप देख सकते हैं 5 दिसंबर 2023 आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक नई तारीख मुकम्मल कर दी गई है। 5 दिसंबर 2023 को बीएड चयनित कैंडिडेटों को लेकर के हो सकता है अंतिम सुनवाई हो, लेकिन निश्चित तौर पर उसके पहले सरकार को जो अपना जवाब है वो लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष रखना होगा और कहीं ना कहीं सरकार को ये स्टैंड क्लियर करना होगा कि गवर्नमेंट बीएड के कैंडिडेटों के साथ है या डीएलएड कैंडिडेट के साथ है। चूंकि अब आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है
निश्चित तौर पर उस जजमेंट को सभी को मानना होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है और उसने एनसीटी के गजट को क्वेश्चन किया हुआ है और उसके अधीन ये भर्ती रखी गई थी मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में। क्योंकि जब अप्रैल 2022 को कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश की, तो उसके बाद ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आउटकम करा दी गई थी। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया क्या प्रभावित हो सकती है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉइंट समझ चुके होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर 5 दिसंबर 2023 को पुनः इस मामले पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है डियर। आपकी क्या राय है पूरी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।